बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ को फुल टॉस, पेट्रोल पर टैक्सेस की भरमार, महंगाई की शरह, ये मौजूदा पेट्रोल के बढ़ने से पहले के जो फिगर हैं वो आ गए हैं सामने, और दोस्त ममालिक नाराज़, कर्ज़ों की वापसी का मुतालबा है। ये सारी चीज़ें आज हम इस पर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पेट्रोल की जो असल कीमत है वो जनाब तमाम न्यूज़ वेबसाइट पाकिस्तान की, जिसमें एक्सप्रेस न्यूज़ भी है, उर्दू पॉइंट भी है, वो सब ये कोट कर रहे हैं कि पेट्रोल की असल कीमत जो है वो 271 रुपये फ़ी लीटर इस टाइम है, पाकिस्तान को पड़ रही है। जिसमें वो कह रहे हैं कि आलमी बहरान की आड़ में हुकूमत ने पेट्रोल टैक्सेस की भरमार कर दी है। हुकूमत की जानिब से अवाम को 458 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त किए जाने वाले पेट्रोल की असल कीमत जो है 271 रुपये फ़ी लीटर होने का इंकशाफ है, जिसमें लेवी टैक्सी एक 100 प्लस काफ़ी सारा है उसमें, और उसके अलावा जो दीगर टैक्सीज़ हैं, मुख्तलिफ टैक्सीज़ आयद करके 271 रुपये का पेट्रोल अवाम को इस टाइम 458 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है। हुकूमत इस पेट्रोल पर 24 रुपये फ़ी लीटर और डीजल पर 35 रुपये फ़ी लीटर कस्टम ड्यूटी भी वसूल कर रही है। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, जहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है जनाब, अब बहाना क्या निकाला जा रहा है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने फ्री कर दी, ये पटवारी नाचना शुरू हो गए। वो बेशर्मो, वो बेहयाओ, ओ यार 150 रुपये लीटर वाले पेट्रोल पर तुम लोग गले में रोटियां डालकर आकर, और जो तुम नाचते थे और तत्ते तवे पर बैठ जाते थे, और आज तुम लोग 150 को डिफेंड जो नहीं करते थे बल्कि तनकीद करते थे, आज 458 रुपये को ये डिफेंड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी। इस तरह के लोग हमारे में पाए जाते हैं जो गलत को गलत नहीं जानते, जो हर चीज़ का। अब आप इमरान खान को आप याद करें, इमरान खान का मुआवजा आप कर लें कि वो 150 रुपये में छोड़ के गए थे, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें। और उस वक्त भी जो इस टाइम मौजूदा डॉलर फ़ी बैरल कीमत है ना, ये 110 के करीब है, और उस वक्त 120 के करीब आसपास थी डॉलर फ़ी बैरल। तो आप देख लें कि इमरान खान ने कहा था कि आप मुझे तो बुरा कहते हैं, वीडियोज़ मौजूद चल रही हैं सोशल मीडिया पे, भरमार है, लेकिन आपको लग पता जाएगा जब ये लोग आएंगे। तो वाकई इन्होंने कौम को लग पता कर दिया। इन्होंने कहा था कपड़े बेचेंगे हम अपने, तो पेट्रोल सस्ता करेंगे, आटा सस्ता करेंगे, इन्होंने कौम के कपड़े उतरवा दिए हैं, ये हालात बना दिए इन्होंने। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, महंगाई की शरह, अभी ये पेट्रोल के से पहले की बात बता रहा हूँ, महंगाई की शरह 9% ऊपर चली गई है। महंगाई की शरह में सिर्फ एक हफ्ते में एलपीजी, गोश्त, अंडे, दालें, दूध समेत मुतअद्दिद अशिया महंगी होने से महंगाई की शरह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। हफ्ते की सालाना बुनियाद पर महंगाई में इजाफे की रफ्तार की शरह भी जो है वो बढ़ी है। इस हवाले से आप देख लें कि सारी कीमतों के 27 अशिया के में इस्तेकाम रहा है, ये इनकी इक़्तिसादियात रिपोर्ट है। तो ये हालात हमारे हैं। और दूसरी जानिब मैंने शुरू में बात की थी कि तहरीक इंसाफ को फुल टॉस मिली है। तहरीक इंसाफ को जो फुल टॉस मिली है ना, अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत अब भी कुछ ना करे तो फिर 3 हरफ ही भेजे जा सकते हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता। इन्होंने अवाम पर टैक्सेस की भरमार कर दी है, हर तरह का अवाम का कचूमर निकाला है। और आप यहीं से देख लें कि हमारी जो मुल्क की महंगाई जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। दोस्त ममालिक पैसे वापस मांग रहे हैं, यूएई ने मांगे हैं 2 अरब डॉलर, ठीक है। और बाद में अब खबर चलानी शुरू कर दी है इन्होंने कि जनाब जो खबर आ रही है हम वापस कर रहे हैं जी। वो कौन सी दूध की शहद की नहरें निकल आई है जो आपने एकदम 2 अरब डॉलर वापस। असल खबर जो पहले चल रही थी वो यही थी कि उन्होंने वापस मांग लिए हैं पैसे। तो असल मसाइल ये हैं कि पैसे उन्होंने मांग लिए, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई हो चुकी है। पेट्रोल आप सिर्फ लगा लें तो पिछले 4 सालों में 150 से लेकर अब जो पेट्रोल की 458 रुपये कीमत बन गई है, यानी कि 300 रुपये से लीटर से ज़्यादा इन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं। ये भी फुल टॉस है। पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो क़यादत है इस टाइम मौजूदा हुकूमत है, वो ट्रंप के नोबल इनाम देने पर तुली पड़ी है, यानी कि लेटे हुए हैं, ठीक है। इससे अच्छा दोस्त ममालिक नाराज़, जैसे यूएई कर्ज मांग रहा है, चाइना के भी बारे में सुना जा रहा है कि वो भी नाराज़गी का इजहार कर रहा है। अगर इन हालात में भी पीटीआई की क़यादत और आवाम को मोबिलाइज करके प्रेशर नहीं बना सकती, तो फिर मैंने वो 3 लफ्ज़ जो कहा है वही भेजे जा सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। इससे अच्छा क्या हो सकता है। और मैं आपको बताऊँ, इसको कार्नर करने के लिए अब जमात इस्लामी आएगी मैदान में।
फ्रेंडली अपोजिशन, ये मुल्ला मौलवियों ने भी तो कोई अपनी रोटी पानी चलानी है ना, इतनी देर से चुप करके बिठाया हुआ था। अब ये आपको निकलते हुए नज़र आएंगे, हल्की हल्की आंच पर ढोलकी चलेगी, ये आपको मैं पहले ही बता दूं। और जमात सलामी देगी, उसके बाद मौलाना फजल रहमान आएंगे। इसी तरह कुछ जो जमातें हैं ना, उनको एहतजाज करने की इजाज़त दी जाएगी। ये ऐसे होगा। तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये तहरीक इंसाफ ने किया ना उसका जलसे का ऐलान, आप देखें कैसे मारदाड़ होती, आप देखेंगे कैसे पकड़ते बंदे, ये सारा कुछ होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास ये मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा अब मौका नहीं आ सकता। हर हवाले से अवाम पिस चुकी है, ये अवाम को मोबिलाइज़ कर सकते हैं, ये इनके लिए बड़ा बेहतरीन चांस है। तो आखिर में आपको मैं जंग की खबरों में भी खबर देता चलूँ कि अमरीकी लड़ाका तैयारे को ईरान ने मार गिराया है और इसकी तस्दीक भी हो गई है। ईरान सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दे रहा है। और दूसरा, ईरान जो है वो मुसलसल अब बड़े हमले कर रहा है और बड़े शदीद तरीन हमले कर रहा है। और इस पर आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद आपको जो अमेरिका है और इनके तादी हैं, इनका नुकसान होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि ईरान, देखें ईरान, बाद लोग कहते हैं कि जी ईरान का भी नुकसान हो रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन मुकाबला भी तो कोई नहीं था ना ईरान और अमेरिका इसराइल के सामने ईरान का क्या मुकाबला। ये दोनों एक बड़ी पावरें, माशी लिहाज से मजबूत, असले के हिसाब से मजबूत, टेक्नोलॉजी के हिसाब से मजबूत, लेकिन ईरान ने नाकों चने चबवा दिए। तो ये सब कुछ देखते हुए हमें ये सीखना चाहिए कि जो भी बंदा इक़्तिदार में बैठा है या जुल्म कर रहा है ना, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ चुका है, इस कौम को जागना होगा, वरना जिस तरह ये टैक्सीज़ की भरमार कर रहे हैं, अब आम आदमी का जीना दोबर हो गया है। और मैं आपको बड़ी बात बता दूं, प्राइवेट अदारों में बंदे निकालने शुरू कर दिए हैं, उनके हालात वैसे ही ख़राब हो गए हैं बेशर्मों के। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि जो 25-25, 30-30 हज़ार तनख्वाहें देते हैं, वो भी बंदे निकालने पर तुले हैं। तो ये सारी सूरत हाल है इस मुल्क में। इस टाइम जो है जुल्म का निज़ाम चल रहा है। तो हज़रत अली का फरमान है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये अब बड़ी तहरीक का एक बड़ा मौका है और अवाम के लिए भी ये मौका है कि वो मोबिलाइज़ हों और वो इस तहरीक में तहरीक बनाए और इनसे अपनी जान छुड़ाए, क्योंकि इन्होंने अवाम से वोट नहीं लेना है, इनको आपका कोई दर्द नहीं होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।